इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि लवंग की चर्चा करेंगे, जिसकी व्याख्या के अंतर्गत हम इस लवंग द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस लवंग द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या में लवंग के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे लवंग, देवकुसुम, शिखर, श्री पुष्प कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में लौंग, लवंग, कर्णफल, बंगाली में लौंग, मराठी में लवंग, गुजराती में लविंग, फारसी में मेहक, मेखक, अरबी में कर्णफूल, तमिल में लवंगम, क्रम्बू, तेलुगु में लवंगलू, कन्नड़ में लवंग, मलयालम में करियाम्बू और अंग्रेजी में क्लोव्स कहा जाता है। लैटिन में इसे कैरियोफाइलस एरोमेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद अंत में लवंग की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि मिर्टेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है समुद्री तटों जैसे जंगबार, मालाबार, जंजीबार, पेम्बा तथा भारत में केरल राज्य में खेती की जाती है। इसके सुंदर मध्यम आकार वृक्ष होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार लवंग के वृक्ष समुद्री तटों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जंगबार, मालाबार, जंजीबार, पेम्बा आते हैं। भारत में लवंग की खेती केरल राज्य में की जाती है। इस लवंग के सुंदर मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अड़ूसे के पत्ते के समान चमकीले, सुगंधित, हरित वर्णी होते हैं। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि लवंग के पत्ते अड़ूसे के पत्ते के समान दिखने में चमकीले होते हैं। यह पत्ते हरे रंग वाले होते हैं। लवंग के इन पत्तों में से हल्की सुगंध आती है। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शाखाओं के अग्रिम प्रांत में नीलाभ या रक्त आभ पुष्पों के गुच्छे लगते हैं, जिनमें तेज सुगंध निकलती है। इन्हें ही लवंग के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार लवंग के पुष्प अर्थात फूल शाखाओं के आगे वाले भाग में लगते हैं, जो कि नीले रंग की आभा वाले या रक्त के रंग की आभा वाले होते हैं। यह पुष्प गुच्छों में लगते हैं। लवंग के इन फूलों में से तेज सुगंध आती है। लवंग के इन फूलों को ही औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है उड़नशील तेल, यूजिनाल, टैनिन, कैरियोफाइलिन एवं गोंद पाया जाता है। तो लवंग के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लवंग के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो लवंग की गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार यह रस में तिक्त और कटु, गुण में स्निग्ध, तीक्ष्ण और लघु, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लवंग के फल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि लवंग के फल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है।
इसके बाद अगला हेडिंग लवंग की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार लवंग की सामान्य चूर्ण मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक लिखी गई है। इसके अलावा लवंग के तेल की सामान्य मात्रा 4 से 6 बूंद लेने को लिखी गई है। लवंग की यह मात्रा एक सामान्य वयस्क के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग लवंग के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लवंग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। लवंग की विशिष्ट योग की व्याख्या में लवंग आदि चूर्ण, लवंग आदि वटी, अविपत्तिकर चूर्ण आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि लवंग का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।